Okay, so in this question ये कहता है कि find the term independent of x in the expansion 2x minus 1 over x square whole to the power 6. ये ऊपर बाय दो टर्म्स हैं तो ये बाइनॉमियल है, बाइनॉमियल एक्सप्रेशन है. इस बाइनॉमियल एक्सप्रेशन को हमने खोलना है. वी हैव आवर ओरिजिनल फार्मूला जो कि मैंने इंट्रोड्यूस किया हुआ है कि दिस इज़ एन सी ज़ीरो ए पावर एन बी पावर ज़ीरो, फिर एन सी वन ए पावर एन माइनस वन. एक के ऊपर पावर कम होती जाती है, दूसरे के ऊपर पावर बढ़ती चली जाती है. और ये हम कहाँ तक जाते हैं? एन सी एन तक जाते हैं. मतलब कि ये 6 है तो ये 6 तक जाएगा. एन सी ज़ीरो से शुरू होगा और एन सी 6 तक जाएगा. बट दैट्स अ लॉट ऑफ टर्म्स. तो हम ये इतनी ढेर सारी टर्म्स नहीं निकालते. हमें एक सारे सीक्वेंस में जहाँ पे एन 6 है, हमें नहीं मालूम कि कौन सी जगह है जहाँ पे हमें x की पावर ऐसी मिलेगी कि वो इंडिपेंडेंट टर्म कहलाई जाएगी. तो सबसे पहले समझना ये है कि इंडिपेंडेंट का मतलब ये हुआ कि x उसमें नहीं है, मतलब कि x की वैल्यू जो है वो लिटरली ज़ीरो है, x की पावर जो है वो लिटरली ज़ीरो है. सो दिस इज़ व्हाट वी आर लुकिंग फॉर कि x की पावर ज़ीरो हो जाए, वो वाली टर्म हमें चाहिए. तो हम कहते हैं कि भाई हमें नहीं पता, तो हम जनरल फार्मूला इस्तेमाल करते हैं इसको निकालने के लिए. जनरल फार्मूला को अगर इधर अप्लाई किया जाए तो कैसे लगेगा? 6CR हमें नहीं पता कौन सा वाला R हमें देगा. पहली टर्म 2x, पहला जो एक्सप्रेशन है a हमारे पास यहाँ पे ये a है और ये पूरा इंटायरली b है. तो 2x की पावर 6 माइनस आर और इसी तरह नेगेटिव 1 ओवर एक्स स्क्वायर की पावर होल आर. अगर ऊपर कोई नंबर होता, लेट से 3 होता, हमारे पास वो 3 इधर आ जाता. एज इज नेगेटिव साइन भी कैरी हुआ है. और हमारा जो डिज़ायर्ड इफेक्ट है, हम चाहते ये हैं कि ये टर्म ऐसी निकले कि x के ऊपर पावर ज़ीरो हो जाए. तो इसको करने के लिए हम ये करते हैं कि रियलाइज़ करते हैं कि ये जो 6CR है इसका कोई रिलेशन नहीं है, कोई ताल्लुक़ नहीं है x के ऊपर पावर को इन्फ्लुएंस करने में. ये एक सिंपल नंबर है. इसी तरह ये 2 भी एक नंबर है, इसका x की पावर से कोई ताल्लुक़ नहीं है. इसी तरह ये -3 भी एक नंबर है, इसका भी x की पावर से कोई ताल्लुक़ नहीं है. सो व्हाट वी डू इंस्टेड इज जस्ट फोकस ऑन द x. तो x का क्या होगा? x की पावर हम अगर सिर्फ इधर कंसिडर करें तो 6 माइनस आर है मल्टीप्लाइड बाय ये जो x है ये ऊपर चला जाएगा, ये x की पावर -2 हो जाएगा रेज टू द पावर आर इक्वल्स x पावर 0. देखिए हमने सब कुछ इग्नोर किया और हम सिर्फ x को कंसिडर कर रहे हैं. इस केस में क्या होगा कि 6 माइनस आर टाइम्स ये पावर्स मल्टीप्लाई हो जाएंगी. बेसिक इंडिसेस का रूल है इक्वल्स x की पावर 0. बेसिस सेम है, पावर्स विल ऐड. x की पावर 6 माइनस आर माइनस 2r ऐड होने के बाद x पावर 0 बेसिस सेम हो गई हैं. ऑल यू डू नाउ इज यू से ओके 6 माइनस 3r इज इक्वल टू 0. r की वैल्यू आपके पास आ जाती है 6 डिवाइडेड बाय 3 विच इज 2. यहाँ तक आपको 1 मार्क मिल जाएगा. लेकिन स्पेसिफिकली अब हमने करना क्या? अब हमने ये r की वैल्यू जो 2 निकाल ली है, इस वैल्यू को हम वापस डालेंगे इस हमारे एक्सप्रेशन में ताकि हमें वो टर्म मिल जाए. तो हम उसको प्लग इन करते हैं. 6c2 2x की पावर 6 माइनस 2 विच इज 4 माइनस 3 ओवर x स्क्वायर की पावर 2. 6c2 हम कैलकुलेटर से निकालते हैं और वो 15 आता है. यू यूज़ योर कैलकुलेटर, शिफ्ट डिवीजन साइन दबाते हैं तो आपको c मिलता है. 15 मल्टीप्लाई बाय 2 की पावर 4 होता है 16. x की पावर 4 लिखनी थी नहीं लिखनी थी फ़र्क नहीं पड़ता, क्योंकि हमें पता है x कैंसिल हो जाएगा, क्योंकि हमें मालूम है x ने 0 हो जाना है, कट जाना है. -3 स्क्वायर इज 9 ओवर स्क्वायर ये है, तो ये भी पावर 4. सो वी हैव दीज कैंसल्ड और यू कैन कैलकुलेट द फाइनल आंसर विल बी जो आप इसको मल्टीप्लाई करके निकालोगे.